प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 सितंबर 11 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। इस सुंदर अवसर के लिए इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमेन। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले दिन भर मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें बचाया, हर एक अनर्थों से हमें बचाया, हर एक परेशानियों से प्रभु ने हमें बचाया। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें। कल के सभी सभाओं को प्रभु ने अनुग्रहित किया, हमें अपनी कृपा से हमें चलाया, अपने विश्वास योग्यता में हमें ढापे रखा। उसके लिए हम धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसी रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने हमें समाधान के साथ हमें प्रभु ने रखा, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु ने हमें जयवंत चलाने के लिए हमें जगाया, हमें आरोग्य से उठाया, उसके लिए हाथ उठाकर स्तुति करें। हम सोए लेकिन प्रभु ने हमें संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। हम प्रभु के कारण हम सो पाए और प्रभु के कारण हम जग पाए हैं। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी दया के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। भजन संहिता 140 के 6वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया। आमेन। और आगे हम पढ़े तो ऐसा लिखा है उसके अंतिम वचनों में, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे जैसे प्रार्थना करते, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। मैं जानता हूँ यहोवा कंगालों का न्याय खराई से करेगा, परमेश्वर असहायों की सहायता करेगा। हे यहोवा भले लोग तेरे नाम की स्तुति करेंगे, भले लोग तेरी आराधना करेंगे। आमेन। भले लोग तेरे नाम की स्तुति करेंगे और भले लोग तेरी आराधना करेंगे। प्रभु इस अनुग्रह दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, उसके लिए हम स्तुति करते हैं प्रभु। आरोग्य से, बल के साथ, समाधान के साथ आज के दिन जगने का, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने के लिए आपने ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमें आज के दिन भी आप हमें जयवंत अद्भुत तरीके से हमें चलाए, हर एक अनर्थों से, हर एक दुखों से आप हमें छुटकारा देने वाले उस दया के लिए, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले लोगों के ऊपर प्रभु आपकी शक्ति, प्रभु आपकी दिव्य अनुग्रह इनके जीवन में प्रवर्तित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन अनुग्रहित रहे, इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे, हर जगह पे अनुग्रह का कारण बने। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी अपने गले में जो परेशानी है, दर्द से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। लंग्स में जो भी पानी से भरा हुआ अनुभव है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। किडनी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे ही कंधे में जो दर्द से वो ना मुड़ पा रहे हैं, ना लेट पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। वैसे घुटनों में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हाथ पैर में जो सूजन हो गया है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। जिनको काम नहीं है, प्रभु आप उनके लिए रास्ते खोले, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में जो भार से है, वो भार को आपने दूर किया है, उसके लिए धन्यवाद। रास्ता खोलने के लिए धन्यवाद। आपने ये सुंदर दिन दिया है, आपकी आराधना और आपके आशीष को अनुभव करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। प्रत्येक रूप से हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही आराधना के योग्य प्रभु है। हालेलुया। प्रभु आपकी सेवकाई करने वाले हर एक प्रभु के दास दासियों को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, हम प्रार्थना करते हैं। ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, प्रभु आप उनके हर एक व्यक्तिगत जीवन में जो भी जरूरतें हैं, उनके मन में जो भी व्याकुलता है, जो भी विषय में वो भार से है, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, आपकी दया उनके ऊपर बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं। हमारी इस छोटी
इसी विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन पवित्र आत्मा ने जो अगुवाई हमें दी है सीखने के लिए, वो है रोमियो की किताब 6 का 11 और 12 हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है, इसी तरह तुम अपने लिए भी सोचो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, किंतु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हो। इसलिए तुम्हारा नाशवान शरीरों के ऊपर पाप का वश ना चले, ताकि तुम पाप की इच्छाओं पर कभी ना चलो। ये पौलुस जो प्रेरित है वो क्या कहते हैं कि हमारा जो सोच हमारे जीवन को लेके या हमारे जीवन में जो पाप है उसको लेके कैसे हमें देखना है। रोमियो की किताब पहले के 6वें अध्याय के पहले के वचनों में हम पढ़े तो यहाँ पे बपतिस्मा के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह के साथ कैसे हमें मेल मिलाप होता है, यीशु मसीह के साथ कैसे हमारा बंधन बढ़ता है, हम कैसे यीशु मसीह में बन जाते हैं बपतिस्मा से। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर में हम जीने लगते हैं तो उसके बाद पाप कैसे हम में हो सकता है। अगर तीसरे वचन पढ़ते हैं उसमें से लिखा गया है, या क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का ही बपतिस्मा लिया है। सो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गाड़ दिए गए थे, ताकि जैसे परम पिता की महिमा में शक्ति के द्वारा यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया गया था, वैसे ही हम भी एक नया जीवन पाए। तो जब पानी के अंदर जाते हैं तो वो जो हमारा पुराना मनुष्य है उसको गाड़ देने के बराबर होता है। उसके बाद वो पानी से जब हम बाहर आते हैं तो एक नया जीवन हम परम पिता यीशु मसीह के साथ हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये सब वचन को हम जरा मनन करें। आज के दिन हम ये पूरे अध्याय को हम पढ़े समय निकाल कर, और आगे अभी हम अपने मेन मैसेज में आते हैं। उसमें ऐसा लिखा गया है कि इसी तरह तुम अपने लिए भी सोचो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, किंतु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हो। इसलिए तुम्हारे नाशवान शरीरों के ऊपर पाप का वश ना चले। तो हम क्या देखते हैं, एक बार किसी विषय में या हम अपने पाप में जब मर चुके हैं तो अब वो वापस उसको हमें गाड़े हुए चीज को हमें उखाड़ना नहीं है। इसलिए हमें 2 चीज याद रखना है। पहली चीज, पाप के लिए या पाप में हम मर चुके थे, अब पाप से जब हमें पूर्ण तरीके से उसमें से छुटकारा मिल गया है, अब जब यीशु मसीह में हम जीवित हैं तो अब हमें ध्यान देना क्या है, दूसरी चीज की, इसलिए तुम्हारा नाशवान शरीरों के ऊपर पाप का वश ना चले। हालेलुया। ताकि तुम पाप की इच्छाओं पर कभी ना चलो। आमेन। तो जब हम पाप में मर चुके हैं और हमें अब नया जीवन हमें मिल गया है, अब जब हम जी उठे हैं यीशु मसीह के साथ, तो उसके बाद हमारे जीवन में क्या चलना चाहिए, हमारे जीवन में किसकी कौन राजा होना चाहिए? परमेश्वर हमारे जीवन में राजा होना चाहिए, ना कि पाप। इसलिए पाप का कोई भी चाल चलन हमें वश करने के लिए हमें तैयार नहीं करना है, हमें उसके लिए रास्ते नहीं देना है। अब हमारा जो जीवन, हमारा जो शरीर है परमेश्वर की धार्मिकता के लिए है। अब परमेश्वर की धार्मिकता में हमें जीने के लिए प्रभु ने हमें जीवन दिया है। अब हमारी आंखें, हमारी जो शरीर के अंग है वो सब परमेश्वर की धार्मिकता के लिए। हमारा कान अब परमेश्वर का कान है। अब हमारा हाथ परमेश्वर के लिए हमें इस्तेमाल करना है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो हृदय है, वो सब परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। अब जब हम परमेश्वर में है तो हमें पाप को वश नहीं देना है, और हमें इसलिए कोई भी सोच भी आए तो हमें हमेशा दृढ़ता से कहना है, हमें उसको दूर करना है कि अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, पाप के कामों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मुझ में उसका कोई वश नहीं। पहले ऐसा था लेकिन मैंने उसको गाड़ दिया। अब मैं परमेश्वर में नए जीवन मैंने प्राप्त किया और ये यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा। इसलिए मेरे हर एक अंग, मेरे हर एक सोच परमेश्वर के लिए। इसलिए हमें ओवरकम करना जरूरी है। हम एक दिन में ये सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर के उस बोध में, परमेश्वर के वचन के बोध से जब जीते हैं तो हम उसको सामना कर सकते हैं। इब्रानियों की किताब में हम पढ़ सकते हैं कि हम जो लड़ाई करते हैं
है वो हमें क्या करना है, उससे हमें लड़ाई नहीं कर रहे हैं, पाप से हम लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन उसको हमें सिर्फ उसको अपने वश में कर देना है, उसको हमें दूर कर देना है। हालेलुया। हमें वचन में हमें स्थिर होंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। परमेश्वर की अगुवाई में अगर हम जीते तो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हर एक कार्य जो है, हमारा जो हाथ में अगर हमें पाप जो है वो बहुत हमें कोशिश करेगा, हमें प्रेरित करेगा गलत करने के लिए, लेकिन हमें उसको सिर्फ दूर कर देना है। हमें पूर्ण तरीके से परमेश्वर के वचन को घोषित करके हमें उसमें स्थिर रहना है कि अब मेरे मन में गलत सोच नहीं आएगी, मैं अपने हाथों से गलत काम नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए अब मेरे जीवन में मेरे इस नाशवान शरीरों के ऊपर पाप का वश ना चले। हालेलुया। ये जब हम बार बार ऐसे करते हैं, जब हम अपने जीवन में पाप को वश ना देंगे, तो हम उसमें काबू पा सकते हैं हमेशा के लिए। हालेलुया। जैसे कि हमें जब भूख लगती है, तभी हमने अगर खाना खा लिया तो हम वश नहीं करें, लेकिन हमें भूख लगती रहती है, उसको हम काबू करते जाएंगे, नहीं खा के थोड़ी देर के बाद हमें वो काबू में आ जाता है, वो भूख हमारे काबू में आ जाता है। वैसे ही हमें हर एक जीवन में जब हम जीते हैं, हर एक परिस्थितियों में हमें ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर के लिए जीना है। प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है और उस नए जीवन के अनुसार, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए हमें तैयार करना है। इसलिए अब हमें पाप की इच्छाओं पर कभी ना चले। हालेलुया। अब हमारे जो शरीर के अंगों को अधर्म की सेवा के लिए पाप के हवाले ना करो, बल्कि मरे हुओं में से जी उठने वालों के समान परमेश्वर के हवाले कर दो और अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता की सेवा के साधन के रूप में परमेश्वर के हवाले कर दो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के धार्मिकता के एक साधन के रूप परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को देखकर कहे कि यीशु मसीह का आंख है, इसके परमेश्वर जैसे एक कार्यों को देखते हैं वैसे ही हमें देखना है। पिता से बोले कि प्रभु आपकी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में हो, मेरा जो जीभ है, मैं जो भी बोलूं वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, मेरी हर एक सोच परमेश्वर की महिमा के लिए हो। इसलिए हमेशा इस बोझ से हम जिए। जब तक ये हमारे जीवन में ये बोझ से हम जिएंगे, हमेशा हम परमेश्वर के साधन के रूप में, हम धार्मिकता के अंगों के रूप में परमेश्वर की सेवा करते हुए हम जी सकते हैं। हालेलुया। यही वचन आपको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।